हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। तो आज की वीडियो में हम लोग एक सीखेंगे कि आपके 5 नंबर कैसे पक्के हो सकते हैं बाय दिस वीडियो। देखो, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। ये जो है ना आपका प्री एग्जामिनेशन, चाहे किसी भी बैंकिंग का प्री एग्जामिनेशन हो, तो वहां पर इंश्योरेंस का भी, तो वहां पर आपसे ये क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें आपके 5 मार्क्स आते हैं। तो वो आपका, मैं आपको बताऊंगी तरीका, जिससे कि आप बहुत जल्दी सॉल्व करके 2 या 3 मिनट में सॉल्व करके इसको 5 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पर हो तो आपको 3 मिनट का टाइम लगेगा, और अगर थोड़े से एडवांस हो, आप बहुत टाइम से पेपर दे रहे हो, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रो लेवल पे हो आप जस्ट, तो आपको 2 मिनट के टाइम में आप इसको सॉल्व कर लोगे भाई। तो क्या बुरा है अगर आप 2 या 3 मिनट में 5 नंबर यहाँ से ले लो, तो कोई बुरी बात नहीं है। देखो कैसे आपको करना है, फास्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस कोडिंग डिकोडिंग। क्या करना है आपको, आपको ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। एक कोड में आपको वर्ड्स दे रखे हैं, वर्ड्स का एक कोड है, हर एक का एक कोड है, हर एक वर्ड का एक कोड है। आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि इंडिविजुअली वर्ड का क्या कोड होगा। यहाँ पर तो उन्होंने पूरा बताया गया है कि इसका इसका कोड ये है, इसका ये है। और इसी को सॉल्व करने के बाद आपको ऐसे 5 क्वेश्चंस दिखते हैं, जिसका आप आंसर टिक कर दोगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि न्यू बाय एनालॉग वॉच का कोड ये है। तो जो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो इन्हीं वर्ड से पूछे जाते हैं। जैसे आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनालॉग का कोड बताओ क्या होगा, न्यू फास्टैग स्क्रीन कोड बताओ क्या होगा, सूम का क्या होगा, या फिर जो एन के कोड है वो किस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछने को देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो मेन बात क्या है, आपको पहले इसे डिकोड करना है, ठीक है। आपको कोड्स दी है, आपको डिकोड करना है। तो पहले हम बात करते हैं बिल्कुल बिगिनर लेवल की, और आपको नहीं आता अगर ये मेथड, तो आप कैसे करोगे बिगिनर लेवल पे हो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे प्रो लेवल की। जब आप इसको कर लो प्रैक्टिस अच्छे तरीके से 15-20 दिन, उसके बाद आप आ जाना प्रो पर, तो आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका और भी जल्दी 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। क्या करना है आपको, देखो 4 लाइन आपको दे रखी होती है यहाँ पर, ठीक है। मोस्टली 4 होती है, कभी 3 भी होती है, बट आप 4 मान के चलो। 4 में आपको 4 लाइन में फर्स्ट लाइन तो ऐसी उतार लेनी है जो यहाँ लिखा है। क्या लिखा है, बाई न्यू एनालॉग और वॉच। तो ये मैंने 4 वर्ड लिखे थे, मैंने चारों लिख लिए। अब सेकंड लाइन में क्या करना है मुझे, जो वर्ड यहाँ पर नया दिख रहा है, जो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में नहीं आया था, उसको लिखना है आगे। इसके नीचे लिखना आगे लिखना है, मतलब ये आप गैप छोड़ोगे और आगे लिखो। पहले लिखा है न्यू, तो न्यू तो आ चुका है ना, तो आप उसकी जगह पे डैश कर दो, राइट। वॉच, वॉच आ चुका है, आप डैश कर दो। फिर है कमिंग सून, तो वो तो नहीं आया है, तो हम यहाँ लिख दो कमिंग, और यहाँ लिख लो आप सून, ठीक है। अब मैं थर्ड लाइन की अगर बात करूँ, तो थर्ड लाइन में इतना हम गैप छोड़ेंगे। यहाँ पर लिखा है फास्ट ट्रैक, तो फास्ट ट्रैक यहाँ पर आपका अभी तक आया नहीं है, आप यहाँ पर लिख लोगे फास्ट ट्रैक, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा है आपका, वॉच, वॉच आपका आ चुका है, आप डैश कर दो उसके नीचे। एनालॉग आपका आ चुका है, आप डैश करोगे। और फिर है स्क्रीन, स्क्रीन के लिए आप भी आप डैश ही कर दोगे आगे, ठीक है। फिर लिखा है फोर्थ, देखो फास्ट ट्रैक, तो फास्ट ट्रैक आपका आ चुका है, आप डैश करोगे। फोर्थ लाइन की बात हो रही है। फिर लिखा है कमिंग, तो आप कमिंग के लिए डैश करोगे। फिर लिखा है विद स्क्रीन, तो स्क्रीन तो आपका आ चुका है, लेकिन विद नहीं आया है, तो विद आप यहाँ लिख दोगे। तो ये तो आपने वर्ड्स को डिकोड कर लिया 4 लाइनों में। अब बात आती है, आप इनको जो कोड्स लिखे हैं उनको कैसे करोगे। देखो पहले लिखा है, मैंने आपको बताया फर्स्ट लाइन तो आपको बिना देखे उतार लेनी है, दिमाग ही नहीं मारना वहां पे। तो के एल डी एम सी एम और ई के हमने ऐसे ही लिख लिया जैसे लिखा था। फिर लिखा है के एल डी एम एच के बी के, राइट। के एल डी एम और एच के बी के, ठीक है। फिर लिखा है भाई डी एम सी एल ई के और पी एल, राइट। फिर क्या लिखा हुआ है, सी एल पी एल एच के और एन के। हो गए सारे वर्ड्स का भी डिकोड हो गया और कोड्स का भी डिकोड हो गया। अब हो गया आपका खेल खत्म। यहाँ अब कुछ नहीं करना, आपको बस क्वेश्चन पे टिक करना है। मतलब जो भी इसका खेल था कोडिंग डिकोडिंग का, वो यहाँ पर आपने खत्म कर लिया। कैसे आप सॉल्व करोगे, आप क्वेश्चन पे समझो इस बात को। अब आपसे पूछने लग जाए क्वेश्चन में कि एनालॉग का कोड क्या था। तो एनालॉग देखो आपका ये आया है फर्स्ट लाइन में, ऐसा वर्ड जिसमें एक गैप है, एक गैप दिख रहा है ना आपको, ये वाला गैप है। फिर आपका डैश है, फिर आपका गैप है। तो फर्स्ट लाइन में कौन सा वर्ड है जहां पर सेम पैटर्न है, मतलब गैप है देन डैश है देन गैप है, वो है आपका ई के। ई के पे क्या आ रहा है, देखो गैप आ रहा है, फिर डैश आ रहा है, फिर गैप आ रहा है, सेम है। तो इसका मतलब एनालॉग का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका ई के, राइट। इसका कोड ई हो गया। ऐसे आपको सबका कोड निकाल लेना होता है, बट सबकी जरूरत नहीं है। तो जितना हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उतना ही काम करेंगे। मैं आपको सिखा रही हूँ, इसलिए आपको सबका बता रही हूँ। जैसे अगर हम बात करें विद की, तो विद सबसे लास्ट में लिखा, अकेले लिखा है बेचारा, तो इसका कोड ये होगा, ये वाला हो गया, एन के कोड हो गया इसका। अगर हम बात करें स्क्रीन और फास्ट ट्रैक, तो देखो ये सेम थर्ड लाइन में आ रहे हैं, दोनों के बाद डैश लगा हुआ है। तो मतलब आप इसमें आइडेंटिफाई कर नहीं पाओगे कि इसका कोड क्या है, बट इन दोनों में से कोई एक होगा सी एल पी एल, तो यहाँ लिख लो आप सी एल आइदर पी एल, तो इनका कोड आपका आइदर में आएगा, ठीक है। अब बात करें कमिंग सून की, तो यहाँ पर देखो 2 वर्ड लिखे हैं, एच के और बी के। कमिंग वाले में डैश लगा है, मतलब कमिंग का क्या हो जाएगा, एच के में डैश है, तो ये हो गया एच के, ये हो गया आपका बी के, ठीक है। कोड निकाल लिया आपने।
अब बाई वो वर्ड है जहाँ पर डैश एक बार भी नहीं आया। देखो क्या किस में नहीं आया है, सीएम में नहीं आया, तो इसका मतलब इसका कोड हो गया आपका सीएम। न्यू में एक बार आया है मतलब केएल है तो केएल हो गया कोड। वॉच में देखो 2 बार आया है तो ये हो गया डीएम। इस तरह से मैंने आपको सारे कोड बता दिए, बट आपको वही निकालने हैं जो क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे 5 मार्क की। तो ये तो बहुत ही एक आप बोल लो बहुत ही इनिशियल स्टेज है, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो, ये सीख रहे हो नया, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब इस मेथड से आप लोग करके देखो 15-20 दिन सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, और टाइम लगा के देखना कितना आपको टाइम लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि लिखने में टाइम लगेगा, बट ट्रस्ट में यहाँ पर टाइम नहीं लगता है। वैसे आप देखोगे ना तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा इसके बजाय में, ठीक है। तो आप इससे कोशिश करो एक बार करने की। दूसरी बात, दूसरी तरीका यहाँ पर क्या है, देखो अगर आप प्रो लेवल पे हो, आपने 15 दिन तैयारी कर ली, प्रैक्टिस कर ली इसकी, आपने कोई डिकोडिंग सॉल्व करने की इस मेथड से, तो आप आ जाओगे अब नेक्स्ट लेवल पे। तो नेक्स्ट लेवल में हमें क्या करना है, आपको ये जो वर्ड्स है वो आपको पूरे पूरे नहीं लिखने हैं। अब आपको अब लिखना है आपको थोड़ा शॉर्टकट में। जैसे आपके यहाँ लिखा है बाई, तो आप बी वाई लिख दो। फिर आपका न्यू है तो आप 2 या 3 वर्ड ले लो। एनालॉग में आप एनालॉग लिख दो, और वॉच में WTH लिख दो वॉच। फिर आपका न्यू वॉच पे टिक कर दो। कमिंग में आप CMG लिख दो कमिंग, ठीक है। फिर आपका सून लिख दो। मतलब आपको 2 और 3 लेटर्स ही लिखने हैं जो आपके यहाँ वर्ड में आए हैं। जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप पर थोड़ा शॉर्टकट में लिख देते हैं ना, वैसे आपको यहाँ पर शॉर्टकट में उन वर्ड्स को लिख लेना है ताकि आपको समझ में आ जाए। बस पूरा पूरा वर्ड लिखोगे, स्पेलिंग लिखोगे पूरी, टाइम ज्यादा लगेगा। आपको टाइम सेव करना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जो टाइम बचेगा वो आप बाकी कहीं क्वेश्चन में लगा लेना, ठीक है। अब देखो फास्ट ट्रैक है तो आप लिख लोगे ऐसे फास्ट ट्रैक। फिर है वॉच, वॉच आपका आ चुका है। एनालॉग आपका आ चुका है। स्क्रीन को आप लिख लो यहाँ पर SCR, ठीक है। अच्छा फिर क्या है आपका फास्ट ट्रैक, तो आप लिख चुके हो। कमिंग आप यहाँ लिख लो। विद आपका नया वर्ड है तो आप विद लिख लो यहाँ पर, और स्क्रीन पे भी डैश कर दो क्योंकि वो आ चुका है। तो इस तरह से आपको थोड़ा शॉर्टकट में वर्ड्स लिखना है, राइट। और कभी आपको लगे कि भैया ये तो आप और अच्छे लेवल जाते हो, तो आप डायरेक्ट केवल एक ही लिख लो। बाई का बी लिख लो, एन का एन लिख लो, न्यू का एन लिख लो, एनलॉग का ए लिख लो, वॉच का W। तो आप इस तरह भी जा सकते हो, आपको पूरा स्पेल लिखने का टाइम सेव हो जाएगा, राइट। तो आपने इस तरह लिखा। उसके बाद अपने वर्ड्स जो कोड तो बहुत छोटे ही हैं, KLDM, तो आप इनको तो लिख ही लो, है ना। ये तो 2 ही लेटर यहाँ पर यूजुअली आएंगे आपके पास, इनको आप इस तरह से लिख लोगे। या हो गया आपका BK, फिर ये हो गया आपका DM, देन हो गया आपका CL, फिर हो गया आपका EK, फिर हो गया आपका PL, लास्ट में क्या है CL है, फिर PL है, HK है, और NK भी है, राइट। तो NK तो अलग आ जाएगा, ये आपका H था, ठीक है। तो इस तरह से आपने कर लिया, और जो मैंने आपको बताया तरीका सॉल्व करने का, उससे आप सॉल्व कर लोगे, राइट। अच्छा एक बात और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, वो ये है, देखो जो फर्स्ट लाइन में आपकी फर्स्ट लाइन तो आपको देखनी नहीं है, आपको बिना देखे उसको लिख लेना है। 4 जो वर्ड आपके आ रहे हैं वो आपके जैसे है वैसे ही आ जाएंगे, कोड में भी और वर्ड्स में भी। दूसरी बात, आपको ये ध्यान से थोड़ा सा काम करना है। जैसे सेकंड लाइन में आपके 2 वर्ड एक्स्ट्रा आए, तो यहाँ भी 2 कोड ही एक्स्ट्रा आएंगे, तो ये आप देखते हुए चलोगे। आप लिखोगे ना तो ध्यान रख के लिखोगे, इस चीज को अवेयरनेस के साथ लिखोगे। 2 वर्ड यहाँ पे बाद में आया तो यहाँ पर भी 2 कोड ही बाद में आए होंगे। एक वर्ड यहाँ बाद में आया तो एक वर्ड ही आया होगा, और इस तरह से आप थोड़ा अवेयरनेस के साथ इसको लिखोगे, राइट। और आंसर तो आप निकाल ही लोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से इसको मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ट्रिक आपको किस तरह से जल्दी सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को, और 5 नंबर यहाँ से पक्के कर लेने हैं। इनके बाद ये क्वेश्चंस यहाँ पर जो दे रखे हैं उसके आंसर आप बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या क्या आंसर इनके होंगे, क्योंकि मैं आपको बताया है तरीका किस तरह से आपको निकालना है। सारे क्वेश्चन सारे वर्ड्स के कोड बनाकर बता दिए थे। अब इनके जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5, तो इनके आंसर बताइए कमेंट करके कि आंसर यहाँ पर क्या क्या इनके होंगे। आंसर का जो भी मतलब ठीक होगा वो मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी, राइट। अच्छा बाकी छोटी मोटी बातें, कि बाकी बात ये है कि भाई ये जो सीरीज है वो आपकी लाइव रोज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, LICW की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उसमें आइए ताकि आप और अच्छा सीख पाए। बहुत कुछ सीखने को आपको वहाँ मिलेगा। लाइव करते हैं रोज रात को 8 बजे क्लास है यहाँ पर, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ये सीरीज जो है कम्प्लीटली सॉल्व हम कर चुके हैं, यूट्यूब पर फ्री है। ये बैच हमारा चल रहा था SBI PO क्लर्क मेंस के लिए, और हमने यहाँ पर बहुत ही मेंस लेवल की अच्छे लेवल की यहाँ पर पजल्स और क्वेश्चन सॉल्व किए। हम इनको देखो, काफी आपकी हेल्प हो जाएगी। फ्री है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं इसको। दूसरी बात, कंप्लीट रीजनिंग के यहाँ पर हमने सेट अपलोड कर रखे हैं LHW के लिए, तो कंप्लीट मॉक है, ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो आप इनको भी देख सकते हो। और इसमें हमने पूरे 35 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करना बताया है, किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं कंप्लीट क्वेश्चंस, तो काफी हेल्प हो जाएगी। PYQ भी अवेलेबल है, तो आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। कल फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर आपको कंप्यूटर रीजनिंग कोर्स पढ़ना चाहते हो तो वो आपको वहाँ मिल जाएगा। इस कोर्स में कंप्लीटली बताया गया है किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। लास्ट तक मेंस की 40 क्लासेस यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं, और भी प्लस आपको ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा इससे। प्री में भी बहुत ही बेसिक से पढ़ाया गया है, स्टार्टिंग लेवल से बहुत ही हाई लेवल तक पढ़ाया गया है।
अच्छा, इस कोर्स में क्या-क्या है, अगर वो आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप जान सकते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या-क्या चीज़ें, किस-किस तरह से क्लासेस मिलेंगी, ठीक है? ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।